गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सब लोग मेरे वीडियोस देख रहे होंगे और उसे पसंद कर रहे होंगे। इसी कड़ी में मैं आज का एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो जन्माष्टमी के ऊपर है, कृष्ण भगवान की लाइफ के ऊपर है कि हमें उनसे क्या सीखना चाहिए और हमें उनकी लाइफ टीचिंग्स के रिगार्डिंग कैसे अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, लव नेचर एंड एनिमल। यस, यू हर्ड इट राइट। हमें हमेशा नेचर से प्यार करना चाहिए और जानवरों से भी प्यार करना चाहिए, चाहे वो पेट एनिमल्स हो या खूंखार जानवर ही क्यों ना हो। नेचर में हमें हमेशा, आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो ये ऐसा हो सकता है कि हमें ग्रीनरी रखना चाहिए, ग्रीनरी को मेंटेन रखना चाहिए, गंदगी नहीं करनी चाहिए, ना ही फैलानी चाहिए। और एनिमल्स जो कि बेजुबान होते हैं, जानवर कुछ बोल नहीं सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें फीलिंग्स नहीं होती है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए और उनका भी अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट, मेक फ्रेंड्स। यस, यू हर्ड इट राइट, मेक ट्रू फ्रेंड्स। हमें हमेशा ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो हमारे लिए हमारी एडवर्स सिचुएशंस में भी खड़े रहेंगे, और ऐसे दोस्त भी हम खुद भी होने चाहिए कि अगर कोई सामने वाला दिक्कत में है, मेरा दोस्त कोई अगर दिक्कत में है, तो मैं उसकी हर संभव प्रयास कोशिश कर सकूं। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि वन वे नहीं होगा, हमेशा टू वे होगा। अगर आप ऐसे अच्छे दोस्त हैं जो आप एडवर्सिटी में दूसरे के लिए खड़े हो सकते हैं, तो आपको ऐसे दोस्त भी मिलेंगे जो आपकी एडवर्सिटीज़ में खड़े होंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मिलता है सुदामा और कृष्णा का। इसके अलावा कितनी जगह पे अर्जुन को भी कृष्ण भगवान ने अपना दोस्त माना है, तो उसके रिगार्डिंग भी हमें बहुत सारे इंसिडेंट्स मिल जाते हैं महाभारत में। तीसरा पॉइंट, लर्न फ्रॉम एंड रिस्पेक्ट एल्डर्स। यस, हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए और उनको सुनना चाहिए, क्योंकि कितनी बार ऐसा हो सकता है कि वो हमसे कुछ ऐसी बात बोल दें या ऐसा कुछ बता दें जो हमारे लिए नया हो। इसके साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कि हमें हमेशा ब्लेसिंग्स और कर्स इक्वल लेनी चाहिए। कितनी बार ऐसा होता है कि हम ब्लेसिंग्स तो ले लेते हैं, हम नमस्ते करते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, हम पैर पड़ते हैं कितनी बार बड़ों के, तो ब्लेसिंग्स तो हम अच्छे से ले लेते हैं, बट कितनी बार जैसे वो बोलते हैं कि तुमने ये काम गलत किया है, या तुम ये काम ऐसे कर सकते थे, तुम ये काम अच्छे से कर सकते थे, तो वो एक तरीके से अपने को गलत बोल रहे हैं। तो अपने को कितनी बार लगता है यार नहीं नहीं यार, मैं कैसे गलत बोल दिया, या इन्होंने मेरे को कैसे गलत बोल दिया। ऐसा नहीं है, आप भी उनसे सुनिए। अगर उन्होंने उस चीज़ को अच्छे से किया है, भले उन्होंने नहीं किया है, बट उनको एक्सपीरियंस है इस चीज़ को हम कैसे कर सकते थे अच्छे से, तो वो भी जानिए। इसका बेस्ट एग्जांपल मिल सकता है, जैसे कि हमें ब्लेसिंग्स तो बहुतों से हैं, बट अगर मैं कर्स की बात करूँ तो हमें कर्स, जैसे कृष्ण भगवान को भी बहुत सारी जगह पे कर्स मिला हुआ था, तो फिर भी उन्होंने उसको कभी नकारा नहीं। वो चाहते तो जैसे सबसे सर्व ज्ञानी थे, तो वो सब चीज़ रोक सकते थे, बट उन्होंने कभी नहीं बोला कि नहीं आपने मेरे को कर्स क्यों दिया है। उन्होंने उसको भी लिया, तो हमें भी वो चीज़ भी सीखनी चाहिए। चौथी चीज़ कि हमें हमेशा सुनना चाहिए दूसरों को। जी हाँ, ये एक ऐसी लर्निंग है जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोलने वाले तो बहुत हैं, बट सुनने वाला कोई नहीं है। हमें हमेशा सुनना चाहिए। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें प्री कंसीव नोशन हो जाता है कि यार ये बोलने वाला है, इसका ऐसा काम है, फिर भी सुनिए। क्या हो सकता है कि वो जिस तरीके से बोलना चाह रहा है या वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहा है, आप उसको पूरा बोलने दीजिए, क्योंकि इससे उसको अच्छा लगेगा कि नहीं यार मेरी कोई बात सुन रहा है। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि मेरे को मार्केट में जाना है, सब्जी लेके आना है, ठीक है, ये मेरा जैसे पिछले 10 साल से ये काम है, बट फिर भी अभी भी मेरे को अगर कोई बोले कि मार्केट जाना है, तो मैं उसको काटूँ नहीं, मैं उसको बोलूँ हाँ मार्केट जाना है, ठीक है, कौन कौन सी सब्जी लानी है या किस तरीके की सब्जियां लानी है या और क्या क्या काम है। तो इस तरीके से क्या एक कम्युनिकेशन बना रहेगा, जो कि आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पांचवी चीज़, बिलीवर ऑफ कर्मा। यस, वी शुड ऑल बिलीव इन कर्मा, क्योंकि यही हमारी डेस्टिनी है, यही हमको आगे ले जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी ना करूँ और कर्मा पे बिलीव करके बैठ जाऊँ। नहीं, आपको काम तो करना पड़ेगा, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, पर आपके नज़रिए से जो भी आपको लगता है वो आप कीजिए, कोशिश करते रहिए। सिक्स्थ पॉइंट, हमेशा
अपनी जो एडवर्सिटीज़ हैं वो उनसे लड़िए और आगे बढ़िए। जो भी मेरी प्रीवियस कंडीशंस थी कि चाहे मैं मेडिकली फिट नहीं था या मैं बहुत छोटी जगह से आ रहा था, मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था, मैं लड़कियों से बात नहीं कर पाता था, या मेरी मैथ्स अच्छी नहीं थी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे लड़ते लड़ते ग्रो ना करूँ। उनसे लड़िए, आपकी जो मुश्किलें हैं उसके लिए धन्यवाद कीजिए, पर आगे ज़रूर बढ़िए कि मैं अब ये कर सकता हूँ, मुझे ये आता है, आई एम दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि यार मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। क्रीप मत कीजिए कि यार नहीं यार मेरे से नहीं होगा, होगा, कोशिश तो कीजिए। 7th पॉइंट, झूठ बोलिए। जी हाँ, झूठ बोलिए, पर अच्छे के लिए झूठ बोलिए। हमेशा अगर मैं किसी का भला करना चाह रहा हूँ और उसके लिए मुझे झूठ बोलना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे कृष्ण भगवान माखन चुराते थे, या जैसे महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा मारा गया, जो कि युधिष्ठिर ने बोला था, बट उसके पीछे जो सोर्स थे वो कृष्ण भगवान थे। तो इस तरीके के छोटे मोटे झूठ बोलिए। आटे में नमक जितना झूठ चलता है, चुटकी भर झूठ जो अपन बोलते हैं वो चलता है, ठीक है। डोंट डिफ्रेंशिएट बेस्ड ऑन कलर, कास्ट, क्रीड। यस, कृष्ण भगवान को ऐसा बोला जाता है कि वो काले थे, या अपन यूँ बोल सकते हैं कि उनका कलर जो था वो डार्क था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान नहीं है। उसी तरीके से कितनी जगह पे ऐसा भी मिला है हमें कि कास्ट बेसिस पे भी डिफ्रेंशिएट हो। जैसे सुदामा और कृष्ण भगवान वो दोनों साथ में पढ़ते थे, गुरुकुल साथ में थे, बट एक राजा बन गया, एक भिखारी बन गया। पर इसका मतलब जब भी सुदामा मिलने भी आया तो उन्होंने अपनी गद्दी सुदामा को दी, वहाँ पे बैठे उसके पानी से अपने खुद के हाथों से उसके पैर धोए। एक और एग्जाम्पल मिलता है हमें महाभारत से ही या कृष्ण भगवान की लाइफ से ही। एक कुबड़ का एग्जाम्पल मिलता है, जब वो मथुरा जाते हैं तो एक कुबड़ को वो हाथ टच करते ही सही कर देते हैं। वो इसको बोलते हैं, हे सुंदरी, तुम्हारे जैसा अपूर्व सुंदरी मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा, जबकि वो एक कुबड़ है, बहुत ही बदसूरत है। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि हमें हमेशा किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए उसके पास्ट से या अभी वो कैसा है। हमें हमेशा उसका मन देखना चाहिए कि उसका अगर मन अच्छा है तो सब काम अच्छे हैं। यही 8 लर्निंग्स मैं आज आपको बोलना चाहूँगा। आज अष्टमी भी है तो इसीलिए यही 8 पॉइंट्स मेरी तरफ से। थैंक यू।